नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कंप्यूटर से जो राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं। तो नंबर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया था। चार्ल्स बेबेज, इनका मैं नाम लिख देता हूँ। जो है इनका नाम था चार्ल्स बेबेज। जिन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था? एटरेस, इनैक, टेंडी या नोवेला? एटरेस या टेंडी या नोवेला? तो इसमें क्या नाम था सबसे पहले कंप्यूटर का? तो वो था इनैक। इनैक जो सबसे पहला कंप्यूटर था, इनैक बनाया गया था। जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो इनैक बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको ही मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज है वो सर्वप्रथम कब हुई थी या कब की गई थी? तो ऑप्शन हमारे पास चार हैं। ऑप्शन नंबर ए 1949 में, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1947। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, क्योंकि 1946 के अंदर जो है सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज हुई थी। 1946 के अंदर सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है कब आई थी? महान क्रांति कब आई थी? ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 2000 और ऑप्शन नंबर सी 1955। तो ऑप्शन नंबर सी डी है वो राइट आंसर है, 1960 और 1960। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1960 में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का जो हिंदी नाम क्या है? जो जैसे कि कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो जो है हम हिंदी में कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक। इसका हिंदी नाम भी संगणक है। इसका बी इज द राइट आंसर। इसे हम हिंदी में संगणक कहते हैं। जो कंप्यूटर हम इंग्लिश में बोलते हैं इसे, लेकिन हिंदी में इसे संगणक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। तो जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को जो है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 के अंदर है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यानी सीपीयू की फुल फॉर्म इसके अंदर पूछी है। तो सीपीयू का पूर्ण नाम पूछा गया है, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, और तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, और इनमें से डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि फर्स्ट राइट आंसर है हमारा ए इज द राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 गूगल, याहू, ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें बैडू, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका है बैडू, ऑप्शन नंबर डी है इसका वोल्फेम अल्फा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वोल्फेम अल्फा वो सर्च इंजन नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बैडू के अंदर हम सर्च कर सकते हैं, याहू के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, और गूगल के अंदर ऑलरेडी ज़्यादातर हम सर्च करते हैं। लेकिन वोल्फेम अल्फा इज नॉट द सर्च इंजन। ये सर्च इंजन नहीं है, इसके अंदर कोई भी चीज़ हम सर्च नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी संकेत या
देते हैं। जैसे हम कोई डिसीजन देते हैं तो इन्हीं के माध्यम से देते हैं, जैसे माउस, कीवर्ड, स्कैनर या फिर ये डी, इनमें से ये सभी। तो माउस से भी हम संकेत देते हैं, कीवर्ड से भी देते हैं, स्कैनर जो है कि हमारी किसी भी वस्तु को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। तो ये सभी है। डी हमारा जो है राइट आंसर है। डी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए हमारा 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 10th क्वेश्चन हमारा 1 किलोबाइट में कितने केबी बाइट के बराबर होता है। मतलब 1 किलोबाइट में केबी पूछे गए हैं, केबी कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं। तो एक जो हमारा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है, क्योंकि 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1024 इज द राइट आंसर। 1024 बाइट इज द राइट आंसर, क्योंकि 1024 बाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि मेगाबाइट में एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। मेगाबाइट में एमबी कितने बराबर होते हैं, इसके अंदर ये पूछा गया। तो इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1024 केबी, और ऑप्शन नंबर बी 1024 एमबी, ऑप्शन नंबर सी 1024 जीबी, ऑप्शन नंबर डी 1024 टीबी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, क्योंकि 1024 केबी के बाइट के बराबर होता है। 1024 केबी बाइट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 जो क्वेश्चन है 12। तो 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी और 1024 टीबी। 1024 टीबी। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन जो है ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन है जो है कि हमारा जो बी इज द राइट आंसर है, क्योंकि 1024 एमबी होते हैं। जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1024 एमबी बाइट के बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे जो है नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो 13वां कंप्यूटर के प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाते हैं वो चिप किस चीज़ के बने होते हैं। क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर या सिलिकॉन। तो जो कंप्यूटर में प्रयुक्त किए जाने वाले जो आईसी चिप होते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं। सिलिकॉन के होते हैं। सिलिकॉन के बने होते हैं। जो आईसी चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है HTTP की। तो ये है ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर जो है डी है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है इसका फुल फॉर्म। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर है हमारा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके अंदर क्या पूछा गया है। तो ये 15वां हमारा क्वेश्चन है। तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त प्राय भाषा कौन सी होती है। जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो सी इज द राइट आंसर है, क्योंकि लोगो, जो सी इज द राइट आंसर, लोगो भाषा होती है वो बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है लोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वाय निजी कंप्यूटर जो आप गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है। जो आप अपनी जेब नहीं कह सकते, लेकिन आप अपनी बैग या अपनी गोद में रखकर कैरी करते हैं उसे चलाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA। तो इसमें से हमारा जो बी है वो राइट आंसर है, क्योंकि हम उसे नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं, जिसे आप आसानी से बैग या किसी भी चीज़ में कैरी कर सकते हैं, या अपने गोद में रखकर उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। वो बोलते हैं हम नोटबुक कंप्यूटर। वो होता है नोटबुक कंप्यूटर। जैसे हम उसे लैपटॉप वगैरह होता है, जैसे लैपटॉप हुआ तो उसे नोटबुक कंप्यूटर ही बोलेंगे, जिसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी उसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये है 17 कोणांतरण का एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है। मशीन से निम्न स्तर से उच्च स्तर, उच्च स्तर से कोणांतरण तक, या कोणांतरण से मशीन तक। इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जिसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। जो सही वाला हमें सिलेक्ट करना है तो वो है कोणांतरण से मशीन तक। ये डी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं। तो वो होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ही मल्टी प्रोसेसिंग की जाती है, एक से अधिक। बी इज द राइट आंसर हमारा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक से अधिक प्रोसेस द्वारा ही मल्टी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी, इसमें ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, या इनमें से कोई नहीं, या कोर मेमोरी है, तो हिस्ट्री के अंदर सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि सीडी रोम होती है जिसे हम देखते हैं, वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए माइक्रो प्रोसेसर, और जो है बी है प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट, और डी है इसका अर्थमेटिक लॉजिक, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं। यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि तीसरा इसमें मेमोरी के बाद ALU ही होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CPU के ALU में होते हैं, CPU होता है उसके ALU में, यानी अर्थमेटिक लॉजिक में होते हैं। क्या होते हैं? रैम, जिसे स्पेस बोलते हैं, बी रजिस्टर्स, सी वाइट स्पेस, और डी इनमें से ये सभी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सिलेक्ट करना है कि ये सभी, या तो इसमें से हमारा जो होता है रजिस्टर्स में से रजिस्टर्स होता है हमारा, जो है ALU में रजिस्टर्स होते हैं। बी इज द राइट आंसर है हमारा, रजिस्टर्स होते हैं CPU और ALU, जो CPU के ALU में रजिस्टर्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जैसे गणना तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मोडेम, ALU या कंट्रोल यूनिट? मोडेम या कंट्रोल यूनिट? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU यह गणना और तुलना के लिए काम में लिया जाता है। कंप्यूटर इसी का प्रयोग करता है, ALU, जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक लॉजिक यानी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे अर्थमेटिक लॉजिक बोलते हैं, ALU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, जैसे एक हार्डवेयर डिवाइस है हमारे पास, तो वो डाटा के रूप में इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। अर्थपूर्ण डाटा में परिवर्तित करती है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा राइट इज है, क्योंकि प्रोसेसर ही वह सभी डाटा को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन के रूप में बदलता है, जो होता है प्रोसेसर, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सेंटर में लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, प्रोसेसर के जो मुख्य 3 भाग कौन कौन से होते हैं? मुख्य 3 भाग पूछा गया है, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम। ऑप्शन नंबर बी है ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स, और सी है कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य 3 भाग पूछे हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इसका बी इज द राइट आंसर है, बी ALU और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये तीनों ही मुख्य भाग होते हैं प्रोसेसर के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और IO के बीच सिग्नलों को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो इनमें से सही सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा इज द राइट आंसर है। तो कंट्रोल यूनिट इन सभी को सिलेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, डेटा डिलीट करता है, इन्वाइस करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से हमारा फर्स्ट है डिलीट करता है, डेटा डिलीट करता है, इन्वाइस करता है, या गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं।
कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है वो गणनाएं और प्रोसेसिंग करना ही होता है। सी इज द राइट आंसर है हमारा, सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य जो कंप्यूटर नहीं करता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। डाटा का प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट्स को स्वीकार करना या डाटा को स्टोर करना। चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास, तो निम्न में से कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है ये पूछा गया है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं, नहीं को हमने देखना है तो कौन सा कार्य नहीं करता है, तो वो करता है टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन कभी भी कंप्यूटर नहीं करता है, बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन। इसके लिए अलग से हमें स्कैनर लेके आना पड़ता है तभी वो स्कैन करता है, ये बुनियादी कार्य नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिचालन का संपन्न करना, परिचालन को संपन्न कराता है, करता है, तो वो है एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, एएसआई सेकंड या इनमें से कोई नहीं। परिचालन को संपन्न करता है, उसका राइट आंसर है एल्गोरिदम या अर्थमेटिक, एएसआई इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से एक सिलेक्ट करना है कि वो कौन सा है जो परिचालन को संपन्न करता है, तो वो है अर्थमेटिक, यानी अर्थमेटिक एएलयू। अर्थमेटिक का मैंने आपको पहले ही अर्थ बता दिया है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसे हम बोलते हैं, वही है जो परिचालन को संपन्न करता है। ये एक इंटेलिजेंस की तरह कार्य करता है, जो कंप्यूटर की एक मेमोरी समझिए से, जो एक दिमाग समझिए से, वह प्रोसेसर दिमाग होता है। 29 जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मेमोरी, मदरबोर्ड या सीपीयू या रैम? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग नियम होती है वो होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो है कि प्रोसेसिंग होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या इनपुटिंग या आउटपुटिंग? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। कंप्यूटर स्वतः ही कुछ चीज समझ नहीं सकता, क्योंकि वह एक कृत्रिम वस्तु है जो आदमी की तरह या इंसान की तरह कार्य नहीं कर सकता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, वो समझ नहीं सकता। तो अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।